हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू। देखो, हम आज भी अपना लेसन सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं खाशबा जादव का। तो इससे पहले हमने देखा कि हमने फर्स्ट पैराग्राफ में ओलंपिक गेम्स की क्या देखी, इन्फॉर्मेशन देखी। जैसे कि ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड आफ्टर एवरी 4 years, ओके, एंड फ्यू ऑफ इंडियंस आर टेकिंग पार्ट इन द ओलंपिक गेम्स। ऐसे बहुत सारे इंडियंस मीन्स थोड़े इंडियंस हैं जो ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन पहला जो ओलंपिक विनर है हमारे इंडिया का, जिसने स्वतंत्र भारत के लिए पहला ओलंपिक मेडल लाया था, वो कौन है? दैट इज़ खाशबा जादव। तो उनकी स्टोरी में हमने पहले पार्ट में देखा कि वो क्या थे, बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे और वो हमारे महाराष्ट्र स्टेट से थे। कौन से स्टेट से थे? महाराष्ट्र स्टेट से। और कहाँ पे रहते थे? उनके गांव का नाम क्या था? व्हाट इज़ द नेम ऑफ विलेज? यस, गोलेश्वर इज़ द नेम ऑफ हिज विलेज एंड सातारा इज़ डिस्ट्रिक्ट एंड महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते थे। और वो कौन से खेल में उनका हैंड था? यस, रेसलिंग। वो रेसलिंग में बहुत ही माहिर थे, बहुत ही अच्छे थे। और उनके फादर का नाम क्या था? यस, दादा साहेब। दादा साहेब वॉज हिमसेल्फ अ रेसलर। दादा साहेब खुद ही क्या थे? एक रेसलर थे। और उन्होंने अपने 5 सन्स को भी रेसलिंग अच्छे से सिखाई थी। ओके, और ये सब हमने फर्स्ट इसमें देखा था। देन अब हम देखेंगे कि उनकी रेसलिंग जो है वो और भी डेवलप करने के लिए या इनकरेज करने के लिए, क्योंकि दादा साहेब नो दैट कि खाशबा जो है वो उसको अगर अच्छे से रेसलिंग में ट्रेनिंग मिलेगी, अगर अच्छा रेसलिंग में एजुकेशन मिलेगा तो वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ हमारे देश के लिए कर सकते हैं। क्योंकि फ्रॉम एन अर्ली एज, वो जब 4 years के थे तभी दादा साहेब क्या करते थे, उनको अखाड़े में लेके जाते थे और वहाँ पे वो जो है वो कुश्ती खेलते थे। और जब वो 10 साल के हुए तो वो खुद ही अखाड़े में जाके कुश्ती खेलने लगे और गोलेश्वर गांव के अखाड़े में वो फेमस हो गए कि एक 10 साल का इतना छोटा सा बच्चा बहुत अच्छी तरह से रेसलिंग खेलता है। ओके, और अदर स्पोर्ट्स भी खाशबा जादव को अच्छे लगते थे। विच वन इज दिस? यस, खाशबा लव sports too. He was fond of kabaddi, malkham, running, swimming and gymnastics. Okay, he took part all of this and because of that he became strong and agile. वो बहुत ही strong और उनकी शरीर यष्टि जो है या उनका शरीर जो है वो बहुत ही strong हो गया था। अभी आगे देखेंगे कि नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया गया है। फर्स्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगी, this is the sign of Olympic. You can see here, this is the sign of Olympic. And what is the first color of ring? There are 5 rings we can see. And what is the first color? Blue. Yes. Second color ring is black. Third is red. Fourth is yellow. And fifth is which one? Green color. Okay. अब देखेंगे कुछ गेम्स के यहाँ पे पिक्चर भी दिए गए हैं, वो भी हम देखेंगे। फर्स्ट इज विच? रेसलिंग। सेकंड वेट लिफ्टिंग। थर्ड बताओ उसके हाथ में क्या है? हॉकी स्टिक। ये कौन सा गेम है? हॉकी। उसके बाद फुटबॉल का पिक्चर दिया गया है। ये सारे गेम्स जो है वो ओलंपिक्स में होते हैं। ये है बॉक्सिंग का पिक्चर और इसे बोलते हैं तीर कमान लेके जो है उसे बोलते हैं आर्चरी। ओके, तो ऐसे गेम्स ओलंपिक गेम्स में खेले जाते हैं। अभी खाशबा जादव के बारे में इंफॉर्मेशन हम देखेंगे। सी, ही वेंट टू राजाराम कॉलेज इन कोल्हापुर वेयर रेसलिंग वॉज एनकरेज। देखो, दादा साहेब अच्छे से जानते थे कि रेसलिंग जहाँ पे एनकरेज की जाती है ऐसा ही कॉलेज खाशबा के लिए ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि उनको पढ़ाई के साथ साथ
ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको देना था, रेसलिंग को देना था। और खाशबा का जो करियर है उनको रेसलिंग में ही ब्राइट दिख रहा था। तो इसीलिए उन्होंने जहाँ पे एनकरेज की जाती है रेसलिंग, मीन्स रेसलिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, उस कॉलेज में दादा साहेब ने खाशबा जाधव का, मीन्स उनके फादर ने खाशबा जाधव का एडमिशन कराया। और वो कौन सा कॉलेज था, अंडरलाइन करो, राजाराम कॉलेज इन कोल्हापुर। ओके, एंड देन रेसलिंग वॉज वेयर एनकरेज। खाशबा टुक पार्ट इन मेनी रेसलिंग बाउट्स and won them all. In that area he was the champion, therefore he was sent to wrestle at the state level and national level too. कॉलेज की तरफ से बहुत सारे जगहों पे टीम जाती है, तो जाहिर सी बात है कि राजाराम कॉलेज किसके लिए फेमस था, रेसलिंग के ट्रेनिंग के लिए ज़्यादा फेमस था। तो वहाँ पे एक अच्छी खासी कॉलेज की टीम होगी जो रेसलिंग खेलने के लिए बाहर जाती होगी। तो उसी में खाशबा जाधव का भी नंबर लगता रहता था। और जहाँ भी खाशबा जाधव रेसलिंग खेलने के लिए जाते तो एंड वॉन देम ऑल, मीन्स वो जिस भी बाउट्स में पार्टिसिपेट करते तो वो जीत के ही आते। एंड इन दैट एरिया ही वॉज द चैम्पियन। अब तक वो सातारा डिस्ट्रिक्ट में थे, लेकिन अब तो उन्होंने अपने कॉलेज का नाम भी रोशन किया था, ब्राइट किया था, और वो कोल्हापुर में भी अभी चैम्पियन कहलाने लगे। ओके, देयरफॉर ही वॉज सेंट टू रेस्टल एट द स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल टू। अब एक बात बताओ, व्हाट इज मीन बाय स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। तो देखो, हमारे इंडिया में बहुत सारे क्या है स्टेट्स है, जैसे कि कुछ नाम बता सकते हो आप। यस, पंजाब है, हरियाणा है, कश्मीर है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। ऐसे स्टेट के जो अच्छे रेसलर है उनको इंडिया में ही मीन्स उनकी टूर्नामेंट्स होती है या उनका खेल आयोजित किया जाता है, उसे बोलते हैं स्टेट लेवल। और नेशनल लेवल मीन्स नेशनल लेवल के जो इंडिया के अच्छे खासे चैम्पियन होते हैं उनके साथ भी खाशबा जाधव का क्या कराया गया, मैच मीन्स बाउट्स कराया गया, तो वो उसमें भी जीत के आए। नाउ इट बिकेम क्लियर दैट ही वॉज द चैम्पियन, और वो बहुत ही अच्छे से रेसलर होके उभरने लगे थे। ओके, आगे देखते हैं। खाशबा जाधव बिकेम फेमस एट द नेशनल लेवल टू। अभी खाशबा जाधव जो है वो नेशनल लेवल में भी फेमस हो गए थे। वो कैसे? ही बीट द नेशनल चैम्पियन निरंजन दास इन 1942। देखो, निरंजन दास एक नेशनल लेवल के क्या थे, प्लेयर थे, जो रेसलिंग में नेशनल प्लेयर के नाम से पहचाने जाते थे। और खाशबा जाधव ने उनको भी हरा दिया इन 1948। देखो, ही बीट मीन्स हराना। ओके, 1948 में उन्होंने उनका जो मैच है, खाशबा जाधव का जो मैच है, वो निरंजन दास के साथ क्या किया गया, रखा गया। क्योंकि ओलंपिक गेम्स आने वाले थे, खाशबा जाधव जो है वो भी बहुत अच्छे रेसलर थे, और निरंजन दास जो है वो पहले से ही नेशनल चैम्पियन करके फेमस थे। तो ओलंपिक में किसको भेजा जाएगा ये देखने के लिए निरंजन दास के साथ खाशबा जाधव की बाउट्स जो है वो कराई गई। दैट इज़ वाई इट वॉज डिसाइडेड टू सेंड हिम टू द इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स। निरंजन दास के नीचे अंडरलाइन करो। ओके, अभी खाशबा जाधव ने निरंजन दास को भी हरा दिया, तो ये क्लियर हो गया कि जो ओलंपिक गेम्स होने वाले थे उसमें किसको भेजा जाएगा, हारे हुए खिलाड़ी को भेजा जाएगा या जीते हुए खिलाड़ी को भेजा जाएगा, बताओ। यस, निरंजन दास को हरा दिया था, तो खाशबा जाधव को हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया था कि ओलंपिक गेम्स में रेसलिंग खेलने के लिए इंडिया की तरफ से किसको भेजा जाएगा, यस, खाशबा जाधव को भेजा जाएगा। देन when Khashaba Jadhav took part in the Olympic Games for the first time, he found that the Indian and international rules were different. देखो, अभी खाशबा जाधव ने जब फर्स्ट टाइम पार्ट लिया, जब फर्स्ट टाइम वो ओलंपिक गेम्स खेलने के लिए वहाँ पे गए, तो क्या हुआ, तो उन्होंने देखा कि इंडियन और
नेशनल एंड इंटरनेशनल गेम्स रूल्स वेयर डिफरेंट ऑफ द रेसलिंग। रेसलिंग के जो नियम हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे कुछ अलग थे और इंडिया में जो वो खेल खेलते थे रेसलिंग का उसके रूल्स कुछ अलग थे। तो अब आप एक बात बताओ, आपके स्कूल में भी ऐसे स्पोर्ट्स होते रहते हैं, आप यहाँ पे जो खेलते हो अगर आपको दूसरे जगह पे खेलने के लिए जाने का चांस मिला और वहाँ के रूल्स जो है वो अलग है तो हम थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे कि हमें ऐसे खेलते वक्त कॉन्फिडेंस महसूस नहीं होता। वैसा ही खाशबा जाधव के साथ हुआ। तो देखते हैं कि डिफरेंसेस क्या थे। ऑल्सो ही वॉज यूज टू रेसलिंग इन एन अर्थन पिट। नाउ अर्थन पिट के नीचे अंडरलाइन करो, अर्थन मीन्स मिट्टी का एक गड्ढा। एट द ओलंपिक गेम्स द बाउट्स वेयर हेल्ड ऑन अ मैट। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। हमारे इंडिया में जब कुश्ती खेली जाती है या रेसलिंग खेली जाती है तो हमने अखाड़ा, अगर हमने रियल में नहीं देखा होगा तो हम टीवी में वगैरह देखते हैं कि अखाड़ा कैसा होता है। हमारा एक गोल रिंग होती है और उसमें मिट्टी डाली जाती है और उस मिट्टी पे हमारे जो रेसलर है वो रेसलिंग का बाउट या मैच जो है वो खेलते हैं। ओके, बट इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक्स में जब फर्स्ट टाइम हमारे खाशबा जाधव जो है वो खेलने गए तो वहाँ पे क्या देखा उन्होंने, द मैचेस वेयर हेल्ड ऑफ रेसलिंग ऑन अ मैट पे खेली जाती थी। चटाई जो बिछी रहती थी वहाँ पे वो मैट पे रेसलिंग वहाँ पे खेली जाती थी। इन स्पाइट ऑफ दिस डिफरेंसेस खाशबा जाधव वॉन अ 6th प्लेस आउट ऑफ 42। तब भी खाशबा जाधव एक बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी थे, बहुत ही एक्सपर्ट खिलाड़ी थे रेसलिंग के। इन सारे डिफरेंसेस के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ दिस मीन्स इसके बावजूद उन्होंने, इन स्पाइट ऑफ दिस डिफरेंसेस, इस सब फर्क के बाद भी उन्होंने देखा कि खाशबा जाधव वॉन a 6th प्लेस आउट ऑफ 42 मीन्स 42 में से 6th प्लेस पे 1948 में फर्स्ट टाइम जब वो रेसलिंग खेलने के लिए ओलंपिक में गए तो वो 42 में से 6th प्लेस से जीत के आए। तो हमने पहले पार्ट में देखा है कि 6th प्लेस में तो कोई मेडल वगैरह नहीं मिलता, लेकिन उनका खेल का प्रदर्शन जो है वो इतना फ़र्क होने के बाद या रूल्स जो है वो डिफरेंट होने के बाद भी अच्छा प्रदर्शन उन्होंने अपने खेल का किया था। तो हमने देखा है कि जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे आते हैं ना उनको ही क्या मिलता है, मेडल्स मिलता है और उन्हें ही चैम्पियन बोला जाता है। ठीक है, तो 6th प्लेस पे आने के बाद खाशबा जाधव को मेडल तो नहीं मिला, लेकिन खाशबा जाधव को अब खुद का परीक्षण करने की या खुद को टेस्ट करने का एक मौका था कि उनको लगा कि हम इतने डिफरेंसेस के बाद भी 6th प्लेस पे मैं आ सकता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं अपने इंडिया को मेडल भी दिला सकता हूँ। ये आत्मविश्वास भी उनमें जागा। ओके, देन द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 years। ओलंपिक गेम्स जो है वो हर 4 साल के बाद आते हैं। इन 1952 खाशबा विश टू टेक पार्ट इन द ओलंपिक अगेन। खाशबा जाधव जो है उनका अब ये ड्रीम बन चुका था कि इंडिया के लिए ओलंपिक मेडल जीत के आए। तो उन्होंने वो जाना चाहते थे। जब 1952 पहला मैच कब हुआ, इन 1948। ओके, और हर 4 साल के बाद होते हैं। तो इन 1952 में फिर से ओलंपिक गेम्स होने वाले थे एंड खाशबा विश टू टेक पार्ट इनटू द ओलंपिक्स। लेकिन उनके लिए ये कोई आसान बात नहीं थी। उनको जाना तो था, बट हमने पहले पार्ट में जैसा देखा है कि वो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे और इसके पहले जो है वो ओलंपिक गेम्स खेलने के लिए जा चुके थे। अभी सेकेंड टाइम जाना उनके लिए इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क। उनके लिए ये काम कोई आसान नहीं था क्योंकि पूरे पैसों का जुगाड़ करना, ये सब कुछ उनको करना था। ठीक है, देन बट इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क। ही हैड टू प्रूव हिज मेरिट। मेरिट के नीचे अंडरलाइन करो अगेन एंड फेस द अपोजिशंस ऑफ ऑफिशियली। अपोजिशंस मीन्स प्रतिस्पर्धी। जैसे कि कबड्डी का मैच होता है देखो, तो उसमें आप जिस ग्रुप में हो तो वो आपकी टीम, ओके, और जो दूसरे साइड की जो टीम है दैट इज़ योर अपोजिट
टीम, आप उसको बोल सकते हो अपोजिशंस ऑफ ऑफिशियल। ओके, ऑफिशियल और अपोजिशंस के नीचे भी अंडरलाइन करो, ये सारे जो वर्ड्स है उसके मीनिंग मैं आपको बाद में लिख के दूंगी, ठीक है। देन उनको अपना मेरिट जो है वो फिर से प्रूफ करना था, उनको अपनी गुणवत्ता जो है वो फिर से अपना टैलेंट जो है वो प्रूफ करना वो चाहते थे। लेकिन ये भी बात थी कि वो मीन्स ओलंपिक गेम्स में सेकेंड टाइम जाने की इच्छा तो रखते थे, लेकिन उनके लिए इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क, ये वो कोई आसान काम नहीं था। तो ऑल्सो इन दोज डेज ओलंपिक पार्टिसिपेंट्स हैड टू स्पेंड देयर ओन मनी फॉर ट्रैवलिंग टू एंड स्टेइंग इन द प्लेस वेयर द गेम्स वेयर हेल्ड। देखो, अब जो क्रिकेटर्स या कोई भी प्लेयर्स हमारे इंडिया की तरफ से ओलंपिक में खेलने के लिए जाते हैं या क्रिकेट मैचेस खेलने के लिए, आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्रिकेटर्स की टीम जो है मीन्स 11 लोगों की जो टीम सिलेक्ट होती है वो अब्रॉड में खेलने के लिए जाते हैं, दूसरे देशों में खेलने के लिए जाते हैं। तो उनके रहने का, ट्रैवलिंग का, खाने पीने का सारा जो पैसा है ये खर्चा कौन उठाता है? इंडियन गवर्नमेंट उठाती है। बट खशबा जाधव के टाइम में ऐसा नहीं था। उनके ट्रैवलिंग का पैसा, उनके वहाँ पे रहने का पैसा और उनके खाने पीने का सब कुछ खर्चा जो है वो सेल्फ करना पड़ता था, खुद करना पड़ता था। तो ये बहुत ही कॉस्टली होगा उन दिनों खशबा जाधव के लिए। तो यही एक मेन क्या थी, डिफ़िकल्टी थी जाने के बीच। वो जाना तो चाहते थे और वो वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन कर भी सकते थे, लेकिन उनको पैसों का या फिर जाने के लिए ये सारी दिक्कतें जो हैं, ये जो सारी प्रॉब्लम है उसको फेस करना था। ऑल्सो इन दोज डेज ओलंपिक पार्टिसिपेंट्स हैड टू स्पेंड देयर ओन मनी फॉर ट्रैवलिंग टू एंड स्टेइंग इन द प्लेस वेयर द गेम्स वेयर हेल्ड। जहाँ पे ओलंपिक गेम्स होते थे वहाँ तक जाने का पैसा, वहाँ पे रहने का पैसा, ये सब कुछ प्लेयर को उन दिनों खुद स्पेंड करना पड़ता था, खुद वो सारा खर्चा करना पड़ता था। देन इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। खशबा जाधव के लिए ये बहुत ही एक्सपेंसिव था। एक्सपेंसिव के नीचे अंडरलाइन करो, एक्सपेंसिव मीन्स कॉस्टली। देन खशबा डिड नॉट हैव दैट मच मनी एंड ही डिड नॉट गेट एनी मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट। खशबा जाधव के पास उतना पैसा नहीं था और गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई भी अनुदान मिलने वाला नहीं था। ओके, देन एट लास्ट द प्रिंसिपल ऑफ राजाराम कॉलेज गेव हिज ओन हाउस टू गेट द मनी। प्रिंसिपल जो थे राजाराम कॉलेज के, उनको बहुत ही ट्रस्ट था खशबा जाधव पे, बिकॉज इट वॉज अ नाइस एंड फैंटास्टिक प्लेयर। तो उन्होंने खुद का घर बेच दिया। राजाराम कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने खुद का घर खशबा जाधव को ओलंपिक गेम्स खेलने के लिए पैसे देने के लिए उन्होंने खुद का घर भी बेच दिया और खशबा जाधव को पैसे दिए। एंड अदर पीपल इन खशबाज विलेज ऑल्सो हेल्प। और कुछ खशबा जाधव के गांव के जो लोग थे, गांव का नाम क्या था? यस, गोलेश्वर। तो गोलेश्वर के जो लोग थे उन्होंने भी खशबा जाधव के लिए कुछ मनी कलेक्ट किए और इन सारे पैसों को कलेक्ट करके खशबा जाधव का जाना जो है ओलंपिक गेम्स में इन 1952, ईयर कौन सा है? इन 1952 में जाना जो है वो पॉसिबल हो सका। ओके, देन द 1952 ओलंपिक्स वेयर हेल्ड एट हेलसिंकी। और 1952 के जो ओलंपिक्स गेम्स हैं वो कहाँ पे होने वाले थे? वो हेलसिंकी में होने वाले थे। तो यहाँ तक हमने जितना भी लेसन देखा है, तो आपको यहाँ के हार्डवर्ड्स के नीचे क्या करना है? अंडरलाइन करना है और अच्छे तरीके से एक बार फिर से ये वीडियो जो है वो आप देख लीजिए, पहला भी पार्ट आप देख लीजिए कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।